Bharatiya Mazdoor Sangh यानी कि BMS has called for a nationwide protest against the changes in the labor laws. Several states have already implemented these changes और ये बहुत बड़ी national controversy बनने को जा रही है, especially when we see कि पिछले 2 महीनों से हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो अपने शहर छोड़कर गांव वापस जा रहे हैं। हम इस समय एक ऐसे नेशनल हाईवे पे हैं जहां हम अभी ही छोटे छोटे बच्चों से मिले, औरतों से मिले, आदमियों से मिले और पिछले 2 महीने से हम ऐसे बहुत से वर्कर्स से मिल चुके हैं जो बहुत ही बुरी हालात में है। तो इस समय क्यों लेबर लॉ डाइल्यूट करने की बात हो रही है? Now, BMS, of course, is RSS affiliated, so this puts more pressure on the government. हमारे साथ अभी ब्रजेश उपाध्याय है, वो है सीनियर प्रवक्ता है BMS के। नमस्कार सर। सर जरा मुझे आप समझाएं कि अभी आपकी जो नमस्कार सर, आपकी प्रोटेस्ट की जो आपने कॉल दी है उसमें आपका मेन फोकस क्या रहे? वास्तव में 3 बड़े विषय हैं जिनको लेकर के हमने प्रोटेस्ट कॉल दिया है। एक तो जो भी आपने बताया कि माइग्रेंट वर्कर जा रहे हैं अपने नेटिव में वापस लौट करके, तो एक हमारा बड़ा कंसर्न है कि ये लोग जब अपने नेटिव से माइग्रेंट हुए थे काम की तलाश में, आज जिस मजबूरी के कारण उनको वापस जाना पड़ रहा है तो उनके नेटिव में उनके लिए कोई काम नहीं रखा है, प्रॉब्लम रिमेन सेम। तो हमारा एक बड़ा कंसर्न है कि गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करे कि वो जिस मुश्किल के कारण वापस लौट करके जा रहे हैं वहां उनकी लाइवलीहुड इंश्योर की जाए, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में जहां 35 लाख माइग्रेंट अभी जाएंगे, अगर सब पहुंचते हैं तो बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि ये एडिशनल 35 लाख लोगों को फिर से अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट दे देगा। पिछले 75 सालों में हमने कैसा विकास किया कि 2 दिन के लॉकडाउन के बाद बड़ा से बड़ा उद्योगपति दरिद्र हो गया, उसको तनख्वाह देने के पैसे नहीं है और मजदूर तो बेचारा मजदूर है, उसके अगले दिन की रोटी इसी पर डिपेंड करती है। तो ये बहुत थॉट प्रोवोकिंग है और बहुत सीरियस कंसर्न है इस देश को, इस समाज को और इस डेवलपमेंट के मॉडल को लेकर के, जिसमें वेल्थ तो क्रिएट होती है लेकिन दरिद्रता वैसी की वैसी है। इसमें ग्रीड है, इसमें एथिक्स नहीं है, इसमें जो भी रीजन है। तो हमने सरकार से कहा है कि दे शुड इंश्योर दैट देयर वेजेस, they may be casual contract whatsoever, their wages must be paid. And the third one is the suspension of labor laws. तो गरीब आदमी को अगर कानून ही चला गया तो फिर वो कहां जाएगा, किसके पास जाएगा? तो सरकार को ऐसे समय में जब गरीब आदमी मुश्किल में है, उसके वेजेस नहीं मिलते, 79 का माइग्रेंट वर्कर का कानून है, इन 40 सालों में ये लागू नहीं हो सका, तो सरकार ने गरीब की मदद करनी चाहिए थी, इन्फोर्स कराती कि कानून लागू हो। रादर जो रिफॉर्म चाहिए था वो रिफॉर्म ये होना चाहिए था कि गवर्नेंस में क्या रिफॉर्म आए कि ये जो लेबर लॉज है ये इन्फोर्स हो सके। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ, लेबर लॉज को सस्पेंड किया गया। तो 3 बड़े कारण है, बाकी सब बड़ी बातें, लेकिन 3 बड़े कारण है। टू इंश्योर लाइवलीहुड दोज हु आर माइग्रेटिंग, ensure the wages of March and April, whatsoever cadre or category workers belongs, and withdraw the suspension of labor laws immediately. ये 3 बड़े कारण हैं। जी आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि मैं तो 2 महीने से घूम रही हूँ माइग्रेंट वर्कर्स के साथ और मुझे कुछ ग्राउंड से जानकारी है कि कितने बुरे हाल हैं। सरकार की तरफ से ऑर्डर बेशक आए कि आप तनख्वाहें दीजिए, लेकिन किसी ने तनख्वाहें नहीं दी, ये तो अब साफ हो गया है। अब आप मुझे बताइए कि जो प्रदेशों में ऑर्डर हो चुके हैं पास, जैसे कि यूपी है या मध्य प्रदेश है, वहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, वो लोग तो आपकी बात सुनेंगे, आप उनको क्यों नहीं अपना इन्फ्लुएंस यूज करके उनको समझाते? नहीं, देखिए, एज ए ट्रेड यूनियन जो भी मैकेनिज्म हमारे पास हो सकता था, फर्स्ट बी ट्राइड की उनको हमने चिट्ठी लिख करके बात किया कि भाई ये गलत हुआ है, आप इसे वापस लीजिए। एंड अनफॉर्चुनेटली वही मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने बुला के हमारे लोगों को बात किया कि हम आपको सुनना समझना चाहते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। रेस्ट ऑफ द 2 चीफ मिनिस्टर्स, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश, अभी तक किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की। 8 और राज्य हैं, इन 13 राज्यों के अलावा 11 राज्य हैं जिन्होंने छोटा बड़ा लेकिन मजदूर कानूनों में कुछ ट्विक करने की कोशिश करी है, तो किसी ने नहीं किया।
और इसीलिए जो डेमोक्रेटिक मीन्स हमको अवेलेबल है, हमने पहले कहा कि हम झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, पेंडेमिक का मामला है, वी वांट ऑल टुगेदर, हम इसको सब लोग मिलकर संभाले। लेकिन आप इस समय इसका डिसएडवांटेज अगर कोई सरकार, कोई पॉलिसी मेकर्स लेना चाहता है कि इसी पेंडेमिक के समय हम लेबर लॉज विड्रॉ करेंगे, और मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि गरीब आदमी का केवल एक यही सहारा है, इसको भी विड्रॉ करना, देयर इज नो जस्टिफिकेशन एट ऑल। इसलिए बीएमएस हैज डिसाइडेड वी विल अडॉप्ट ऑल डेमोक्रेटिक मीन्स टू इंश्योर दैट द राइट्स ऑफ द लेबर्स आर प्रोटेक्टेड। We will fight on streets, we will fight in the courts, wheresoever, whatsoever means are available. जी, ये जो लॉज में चेंजेस हैं इन प्रदेशों में, सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग इसमें आपको क्या लगती है जो प्रपोजल है? देखिए क्या है, मोटे तौर पर एक में कानून तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक जो आईडी एक्ट विड्रॉ किया आपने, आईडी एक्ट क्या है, आपने मेरे मालिक के नाते मुझे तनख्वाह नहीं दी तो मैं कोर्ट में जा सकता हूं। अभी आईडी एक्ट आपने विड्रॉ किया, वो प्रोविजन हटा दिया। मैं यूनियन बना सकता हूं, अभी यूनियन नहीं बना सकते। अरे आप क्या सुनिश्चित करना चाहते हो? मुझे आप मारोगे भी, रोने भी नहीं दोगे, ये कैसा चलेगा? सर, आपने कहा कि शिवराज जी ने थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रखा, उनकी तरफ से स्पेसिफिकली क्या अग्रीमेंट्स हुए? नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। उन्होंने इतनी कर्टसी की है कि जब हमने हमारा कंसर्न रेज किया तो उन्होंने बुला के बात किया कि भाई आपका क्या है इसमें, और उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा कि भाई कोई उसको नुकसान ना हो सके। पता नहीं अभी तक देख पाए कि नहीं देख पाए, बट वी हैव गॉट नो आंसर सो फार आफ्टर दैट। सर, मैंने राजीव बजाज जो उद्योगपति है उनका इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा कि जब लेबर लॉ की बात आती है तो इंडिया की दो एक्सट्रीम रह चुकी है। पहले एक्सट्रीम ऐसी थी कि वो लॉ इतना स्ट्रिक्ट था कि बिजनेस किसी को हायर और फायर नहीं कर सकता था, सिक्योरिटी देने के बाद भी, सोशल सिक्योरिटी देने के बाद भी। लेकिन अब जो चेंजेस है वो बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम पे जा चुकी है और वो इसके खिलाफ है। तो आपको क्या लगता है एक मिडिल ग्राउंड क्या हो सकता है जो उद्योगपतियों को भी एक्सेप्टेबल हो और वर्कर्स के लिए भी ठीक हो और डिग्निफाइड? देखिए बरखा जी, कुछ अपवाद के लिए मैं छोड़ दूं, किसी इंडस्ट्री में कुछ एथिक्स बचा होगा तो मैं उनको बहुत रिगार्ड करता हूं, आई सैल्यूट देम। बट बाकी की इंडस्ट्रीज तो क्या, अभी आप कह रही ना कि बेजेस नहीं दिया, ये किसने नहीं दिया बेजेस? इंडस्ट्रीज ही तो है। कानून होने का ना होने का मतलब क्या है? लेबर मिनिस्ट्री में वो फिक्की हो, सीआईआई हो, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे ऑल आर आस्किंग बिजली का बिल माफ कर दो, बैंक का कर्जा माफ कर दो, तनख्वाह देना माफ कर दो, सरकार दे दे मेरे हिस्से की तनख्वाह, और जितने भी ड्यूज है सब सरकार माफ कर। अरे यार, तुम इंडस्ट्रियलिस्ट काहे के लिए बने? तुम मजदूर बनते, हम भी तुम्हारा केस लड़ते। किसने कहा था अपने नाम क्या उद्योगपति लिखो अगर कुछ कर ही नहीं सकते? तो ये ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने अगर इसको पालन किया है तो मैं निश्चित तौर पर उनको सैल्यूट करता हूं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। इंडस्ट्रीज अपनी मर्जी से लेबर लॉज को फ्रेम डी फ्रेम करती रहती, जैसा चाहती है वैसा करती है। ये बजाज जी ने जो कहा है, मैं नाम लेके किसी को कुछ नहीं कह सकता, बट ओवरऑल इंडस्ट्री का, आप भी सड़क पर घूम रही, मैं भी सड़क पर रहता हूं, और जो ग्राउंड की रियलिटीज है वो ये है कि हिंदुस्तान में लेबर लॉ इन्फोर्समेंट इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में है। गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद द इन्फोर्समेंट ऑफ लेबर लॉ। दैट्स व्हाई द लॉ ऑफ 79 माइग्रेंट वर्कर्स स्टिल इट इज इन द पेपर ओनली। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन, इन स्पाइट ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कोई नहीं मानता। तो बजाज साहब जो कह रहे हैं, जरा ग्राउंड की बातें भी समझ करके कहें। वी आर नॉट अगेंस्ट द ग्रोथ, वी आर नॉट अगेंस्ट द डेवलपमेंट, वी आर नॉट अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट। वी हैव नंबर ऑफ टाइम आस्क्ड इफ एनीवन इंटेंड टू जस्टिफाई इट, वी आर रेडी टू लिसन। मुझे बताइए किस कानून की कौन क्लास इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, ग्रोथ को रोकती है? हम ग्रोथ के विरोधी नहीं है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली। मेरा एक आखिरी सवाल है सर, इसको आप किस लेवल पे फाइट करेंगे? 20 तारीख को आपने प्रोटेस्ट तो कॉल की है, उसके बाद क्या होगा? देखिए, मैंने आपको कहा कि हम जब तक इस मामले का समाधान नहीं आता, आई एम नॉट लिमिटिंग इट टू टाइम इन द डेज या मंथ्स क्या होगा, बट वी विल फाइट टिल वी गेट द जस्टिस। तो वी विल फाइट आवर राइट टिल द लास्ट, until we get it, we will fight. We will continue to fight. Thank you, Rajesh ji. Namaskar. Very strong words. I think the workers need your voice. बहुत बहुत धन्यवाद.